हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण गणित का प्रश्न पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए। cos 17 अंश, tan 17 अंश, tan 73 अंश इंटू cosec 73 अंश। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद cos 17 अंश, tan 17 अंश, tan 73 अंश, cosec 73 अंश। तो बच्चों ये है त्रिकोणमिति का कुछ पूरक सूत्र है, इसके लिए जो कि 90 माइनस थीटा के रूप में है। तो इसमें हम एक को डायरेक्ट लिखेंगे, दूसरे को थीटा 90 माइनस थीटा के रूप में। cos 17 अंश होता है cos 90 माइनस 73 इंटू tan 17, और tan 17 अंश होता है tan 90 माइनस 73 इंटू tan 73 इंटू cosec 73, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये हो जाएगा sin 73। tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cot थीटा, ये होगा cot 73 अंश इंटू tan 73 अंश इंटू cosec 73 अंश। तो sin 73 अंश ये होगा इंटू cot 73 अंश। तो बच्चों देखिए cot 73 अंश, काट का एक फार्मूला है 1/tan, तो cot 73 हो जाएगा 1/tan 73 इंटू tan 73 डायरेक्ट रहेगा। और cosec 73 अंश दिया है, cosec का एक सूत्र होता है 1/sin थीटा, ये हो जाएगा 1/sin 73 अंश। अब sin 73 ऊपर sin 73 नीचे कट गया, tan 73 ऊपर tan 73 अंश नीचे कट जाएगा, आंसर बनेगा 1। इसी को आप आंसर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के प्लस 1 बराबर 0 है के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे ये द्विघात समीकरण है ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के प्लस 1 बराबर 0, इसमें हम मान रखेंगे। देखिए x² का गुणांक a कहते हैं, x के गुणांक को b कहा जाता है और अचर पद को c कहा जाता है। इसमें अचर पद के रूप में है k प्लस 1। तो a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर k प्लस 1। तो यदि मूल बराबर है तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब ये हो जाएगा b का मान क्या है बच्चों -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3, तो गुणे 3 और c का मान k प्लस 1, तो k प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। -12 का होल स्क्वायर होता है -12 गुणे -12, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 144 माइनस 12 4 3 12, 12 गुणे के प्लस 1, तो -12 गुणे के हो जाएगा -12 के, फिर -12 गुणे प्लस 1 -12 बराबर 0। अब 144 माइनस 12 काट देंगे तो 132 हो जाएगा, तो -12 के प्लस 132 बराबर 0 होगा। पक्षांतर कर दीजिए, 132 को आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -12 के बराबर -132, माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये बन जाएगा 12 के बराबर 132, तो के बराबर होगा 132/12। काटेंगे 12 1 के 12, 1 13, 1 के बगल 2 फिर 12, 12 1 के 12, तो के बराबर 11। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखिए जो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 3। एक रेखा बिंदु 0, -4 से होकर जाती है और x अक्ष के समांतर है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। देखिए रेखा बिंदु 0, -4 से होकर जाता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यक्स का मान, यक्स का वैल्यू इसमें 0 होगा और वाई का वैल्यू -4 होगा। तो अगर रेखा यक्स अक्ष के समांतर जाती है तो वाई बराबर, ये वाई का वैल्यू है,
तो y बराबर -4 है। जब इसको हम समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा y+4। इसको पक्षांतर करके हम इधर भेजेंगे तो y+4 बराबर 0, और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न 4 हल करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखिए हल। हल लिखने के बाद माना पहली संख्या को हम यक्ष मान लेंगे, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों। देखिए दो संख्याएं मिलकर 8 हैं, अगर एक संख्या यक्ष है तो दूसरी हो जाएगी 8 माइनस यक्ष, क्योंकि दोनों संख्याओं दूसरी संख्या क्या होगी, कुल माइनस ज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या होगी कुल संख्या यानी टोटल माइनस ज्ञात संख्या। तो 8 माइनस यक्ष है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो इनके व्युत्क्रम का, एक संख्या हमने यक्ष माना है तो दूसरी संख्या 8 माइनस यक्ष माना है। यक्ष का व्युत्क्रम क्या है, 1/x होता है। 8 माइनस यक्ष का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/8 माइनस यक्ष। प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/8 माइनस यक्ष बराबर दिया 8/15। पहले हम बाएं पक्ष को हल कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 8 माइनस यक्स इक्के तिरछा गुणा करके हम जैसे भिन्न हल करते हैं तो 8 माइनस यक्स इक्के 8 माइनस यक्स और प्लस में यक्स इक्के यक्स बटे में हो जाएगा यक्स इंटू 8 माइनस यक्स बराबर में दिया है 8/15। माइनस यक्स प्लस यक्स कट गया, ये कैंसिल होगा, ऊपर 8 बचेगा, नीचे यक्स इंटू 8 माइनस यक्स। ये हो जाएगा 8 को यक्स से गुणा करेंगे 8 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर है 8/15। अब आप तिरछा गुणा करके ये बटा ख़त्म कर दीजिए। 15 को 8 से एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों, इसमें भी ऊपर 8 है, इसमें भी ऊपर 8 है। अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 8 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर में हम मान लेंगे 15। अब इसी का पक्षांतर करके इसको यक्स स्क्वायर का जो गुणांक चिन्ह है इसको आप पॉजिटिव लीजिए, पक्षांतर करके इसको इधर भेज दीजिए यक्स स्क्वायर, इसको भी इधर भेजिए -8 यक्स, ये यहीं रहेगा प्लस 15 बराबर में 0। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम हल करेंगे। +15 इक्के +15, अगर इस दोनों का गुणनफल धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर दोनों का जो गुणांक ये गुणनफल है ऋणात्मक आ रहा है तो गुणा करने पर इनका गुणनफल होना चाहिए और घटाने पर ये संख्या होनी चाहिए। तो प्लस प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस, 15 इक्के 15। अब 15 का ऐसा खंड कीजिए कि आप गुणा कर दीजिए तो 15 आ जाए और दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 आ जाए, तो संख्या 5 और 3 होगी। अब ये क्या होगी, यक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दीजिए माइनस 8 को आप तोड़िए 5 + 3 इंटू यक्स, ये यक्स कॉमन लीजिए यहाँ, और प्लस 15 बराबर में 0। अब ये ब्रैकेट तोड़िए तो यक्स स्क्वायर -5 यक्स, और यहाँ माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदलता है, -3 यक्स हो जाएगा और प्लस 15 बराबर 0। अब ये हुआ, इसमें यक्स स्क्वायर -5 यक्स -3 यक्स प्लस 15 बराबर 0, जोड़ा जोड़ा बना लीजिए। यक्स स्क्वायर -5 यक्स में यक्स कॉमन लेंगे, यक्स -5 और -3 यक्स प्लस 15 में -3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ यक्स और माइनस प्लस का माइनस 3 × 15 बराबर 0। बाहर बाहर वाले को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, यक्स -3, इन दोनों से एक कॉमन लीजिए, यक्स -5 बराबर 0। अब मान लीजिए कि यक्स -3 बराबर 0 तो एक्स बराबर 3, एक्स -5 बराबर 0 तो एक्स बराबर 5 होगा, इसलिए संख्या हो जाएगी 5, और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाने वाले हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके। यदि cot थीटा बराबर 15/8 तो 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
तो कॉट थीटा बराबर दिया है बच्चों 15/8। तब आदत लिखिए 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटे में है 1 + cos थीटा इंटू 2 + 2 2 - 2 cos थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 2 2 कटेगा 1 और प्लस में 2 2 कट जाएगा साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। नीचे में वही स्थिति है 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा में 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 - cos थीटा। आप चाहो तो इसको यहाँ कर सकते हो 2 इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और 2 कॉमन हो गया, ये भी हो गया 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब 2 ऊपर 2 नीचे, ये कट जाएगा, कैंसिल होगा। ऊपर बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा और बटे में 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला है काट स्क्वायर थीटा का। और आपका काट थीटा का मान ये देखिए प्रश्न में दिया गया है 15/8, तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर। ये होगा 15 का वर्ग बटे 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होगा 15 × 5 15 225 और 8 × 8 होगा 64। तो 225/64 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² बराबर दिया है 324 पाई। तो r² बराबर क्या हो, जिसका मान आपको ज्ञात करना है इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसके और इसके बीच में गुणा है, यहाँ आएगा तो भाग या बटे में हो जाएगा। r² बराबर 324 पाई बटे 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 324/4 को आप हल करेंगे तो 4 8 32 4 1 4, r² = 81 तो r² बराबर यहाँ करंडी लग जाएगी √81 बराबर 9 सेंटीमीटर होगा। और व्यास पूछ रहा है, व्यास जो है त्रिज्या × 2 होता है, तो या 2 × त्रिज्या होती है, त्रिज्या 9 आया है तो व्यास हो जाएगा 2 × 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और उनसे भी ये प्रेरित कीजिए कि वे भी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अभी लगभग 20-25 दिन बचा है, लेकिन इतने ही दिन में हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 90+ अंक प्राप्त होंगे मैथ में। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।